my dear students, welcome to English class. This is your English teacher Shubhi ma'am, and today we are going to continue the same story which we were discussing in the previous videos. So watch the video till the end and stay tuned with me. As in the previous video we have discussed this chapter Little Nino and My Secret Beard. We have completed some of the portion of this chapter and now we are continuing the same story. So let's get started. So in the previous video we have completed this portion of this chapter and now we are starting from here. Okay, you all can open your books and now we will start with last 4 stanza. What interested me was this. What interested me? Me कौन है यहाँ पे? यहाँ पे मी जो है वो डीजे यानी कि दादाजी हैं, यानी कि हमारे नरेटर ऑथर आबिद सूरती हैं. तो वो कहते हैं कि मैं सोच रहा था मैं किस तरीके से नीनो को पानी को बचाने के लिए, क्योंकि वो वाटर वॉरियर थे यानी कि पानी को बचाने का काम करते थे, पानी को सेव करने का काम करते थे आबिद सूरती. तो वो भी चाहते थे कि नीनो जो है कि वो भी सीखे कि किस तरीके से हमें पानी को सेव करना चाहिए, पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो वो कहते हैं कि मुझे जो व्हाट इंटरेस्टेड मी वॉज दिस, कि मेरे को जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया, मेरे को जो समझ में आया, जो मुझे करना चाहिए वो ये था कि हाउ टू मोटिवेट लिटिल नीनो टू सेव वाटर. छोटे नीनो को, प्यारे नीनो को किस तरीके से मैं मोटिवेट कर सकूं, प्रोत्साहित कर सकूं पानी को बचाने के लिए. It hadn't rained much lately. तो जैसे कभी कभी क्या होता है, मूवीज़ में स्पेशली देखते हैं कि कभी किसी से कोई इंटरव्यू के लिए जाता है तो वो क्या करता है, वो पहले से ही एक मॉक इंटरव्यू कर लेता है, यानी पहले से कुछ सोचने लगता है, कुछ अपने पास से सवाल बनाना शुरू कर देता है, खुद से उनके जवाब देना शुरू कर देता है, शीशे में देख करके हम बातचीत करना शुरू कर देते हैं अपने आप से. सो इन द सेम वे जो दादाजी हैं वो भी बातचीत कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, और वो सोचते हैं कि मैं क्या करके बताऊँ, कैसे करके शुरू करूँ. और वो सोचते हैं मैं बोलूँगा इट हैडंट रेन मच लेटली, बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है. और वाटर क्राइसिस, पानी की कमी हो गई है. नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली, खाली इंडिया में नहीं बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, वाटर क्राइसिस हो गई है. लूम्ड लार्ज मतलब एक थ्रेट की तरह लगने लगा है. ये जो कमी है पानी की, ये एक खतरा बन चुका है, ये एक डेंजर का साइन है हम लोगों के लिए कि ये एक खतरा है हमारे लिए कि हमें पानी की कमी होने वाली है. बर्ड्स सर्चिंग फॉर वाटर वर ड्रॉपिंग डेड. जो चिड़िया इधर उधर पानी की सर्च में, पानी को ढूंढते हुए उड़ रही हैं, इधर एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, वो मर के गिर रही हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है और उनकी प्यास नहीं बुझ पा रही है, वो थर्स्टी हैं और इस वजह से वो पानी की वजह से, पानी की अपनी प्यास न बुझाने के कारण मर रही हैं. Cows and other animals were waiting to die in barren fields. Barren fields मतलब वो फील्ड जहाँ सूखा पड़ जाता है, एक बूंद पानी की नहीं होती है. तो वो फील्ड जहाँ पे सूखा पड़ जाता है वहाँ पे कुछ काउज हैं, कुछ दूसरे एनिमल्स हैं जो उनको थोड़ा सा भी पानी नहीं मिल पा रहा है, जो कि बस आने वाले टाइम में मरने ही वाली है. वेटिंग टू डाई मतलब बहुत ही जल्द मरने वाली हैं, आने वाले टाइम में मरने वाली हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है. Villagers had begun migrating towards big cities for food and water. और जो विलेजर्स यानी जो गांव वाले हैं उन्होंने अब माइग्रेटिंग मतलब बच्चों क्या होता है, माइग्रेटिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना. उस जगह को चेंज करने के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. लाइक किसी को अच्छी एजुकेशन चाहिए तो अच्छी जगह जाता है जहाँ पे एजुकेशन अच्छी मिल जाए. किसी को जैसे हम बर्ड्स को देखते हैं, कुछ बढ़िया झुंड बना करके पूरे ग्रुप में आसमान में उड़ती हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ती ही चली जाती हैं. वो मौसम की वजह से, कि किसी को ठंडियों में रहना होता है तो वो ठंडी वाली जगह पे चली जाती है जब गर्मी पड़ने लगती है, किसी को गर्मी में रहना होता है तो जब ठंड होती है तो वो गर्म वाली जगह पे चली जाती है. तो इसे कहते हैं माइग्रेट करना, कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना अपनी ज़रूरत के हिसाब से. ठीक है, तो जो विलेजर्स थे वो भी बड़ी सिटीज़ में अपने गांव से आने लगे थे, बड़ी सिटीज़ में शिफ्ट होने लगे थे. क्यों? पानी और खाने की वजह से, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी और जब पानी ही नहीं होगा तो खाना क्या में बनाएंगे, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, तो पानी ही नहीं था. तो उसके लिए जो विलेजर्स हैं वो अब सिटीज़ में माइग्रेट करना शुरू कर रहे थे. आई फेल्ट दैट मतलब दादाजी कहते हैं, डीजे कहते हैं, मुझे लगा
वंस नीनो वॉज कन्विंस्ड, मुझे ये महसूस हुआ कि एक बार नीनो कन्विंस हो जाए, नीनो को ये बात समझ में आ जाए, नीनो मान जाए कि हाँ पानी को खर्च करने से बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है, पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो अपने स्कूल फ्रेंड्स को भी इंस्पायर कर लेगा, अपने स्कूल फ्रेंड्स को भी मना लेगा, उनको प्रेरित करेगा कि किस तरीके से हमें पानी को बचाना चाहिए। वो अपने स्कूल फ्रेंड से बात करेगा कि उसे भी उन लोगों को भी पानी बचाना चाहिए। I am aware that the children need to carry forward this message because they are the future। मेरे को ये ऐसा इसलिए महसूस हुआ क्योंकि मुझे पता है कि जब तक बच्चे इस भी चीज़ को नहीं समझेंगे कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमें पानी को बचाना चाहिए, तब तक हम इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो बच्चों को ये मैसेज आगे बढ़ाना ही पड़ेगा कि जो पानी है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें उसको बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वो क्या है, वो हमारी कंट्री का फ्यूचर है, दे आर द फ्यूचर, हमारे कंट्री का भविष्य है। तो वही भविष्य में इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और अगर अभी से वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे, पानी की कमी को नहीं समझेंगे, तो फ्यूचर में उन्हें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। I am also aware that the moment I open my mouth, I should be ready for the innocent and unpredictable questions that arise in the minds of today's children। वो कहते हैं कि मुझे ये भी पता है कि जिस पल बस मैं अपना मुंह खोलूँगा, अपनी बात शेयर करूँगा, अपनी बात कहूँगा नीनो से, तो मुझे तैयार रहना पड़ेगा बहुत सारे इनोसेंट और अनप्रेडिक्टेबल, मतलब जो मैंने सोचे भी नहीं होंगे उन सवालों से। मतलब मेरे ऊपर सवालों की बारिश हो जाएगी जैसे ही मैं नीनो से ये बात कहूँगा, क्योंकि नीनो का माइंड क्या है, क्यूरियस है और उसको बहुत सारे सवाल पूछने पर होते हैं, वो बहुत सारे सवाल पूछता है, उसको बहुत सारे जवाब चाहिए होते हैं और जब तक उसे जवाब नहीं मिलते वो सेटिस्फाई भी नहीं होता है। तो इसके लिए उसे बहुत सारे सवाल पूछने होंगे और वो मुझ पर सवालों की बारिश कर देगा और वो बारिश मुझे पता है मेरे ऊपर आने वाली है और मुझे उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। आई हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट, मुझे पूरी तरीके से उसके लिए तैयार होना है। मतलब कि अपने आप को प्रिपेयर करना है मेंटली कि हाँ नीनो मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं जवाब दे सकता हूँ या मुझे क्या जवाब देना चाहिए। इसीलिए वो आगे कहते हैं आई डिसाइडेड टू प्लान द प्रोबेबल क्वेश्चंस। प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या होते हैं बच्चों? कुछ क्वेश्चंस जैसे कि पानी के बारे में आपको बोला गया कि पानी के बारे में आपको क्विज़ है, तो आपको पता होना चाहिए कुछ क्वेश्चंस पानी के बारे में कि पानी वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं या पानी को क्यों बचाना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस आपको कहा जाएगा तो अपने आप से आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं, जिसका आंसर्स आप ढूंढने लगते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, कहीं ये क्वेश्चन पूछ लिया तो, कहीं ये क्वेश्चन पूछ लिया तो। इसी तरीके से जो क्वेश्चन ऐसे थे कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस थे, वो प्रोबेबल क्वेश्चंस थे। और दादाजी कहते हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस प्लान करूँगा और उनके आंसर्स ढूंढूंगा और अपने आप को प्रिपेयर करूँगा ताकि जब नीनो मुझसे उन तरीके के क्वेश्चंस पूछे या उसमें का कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं झट से जवाब दे दूँ, तुरंत से जवाब दे दूँ। आई फेल्ट बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। अच्छा, ये एक ना आप कह सकते हो एक इडियम टाइप का है, मतलब एक मुहावरा टाइप का है। फीलिंग बटरफ्लाइज इन माई स्टमक मतलब जब एक पेट में एक अजीब सी ना डर वाली फीलिंग आती है ना, एकदम धक 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 हो रही होती है दिल में, और हमें कोई अचानक से स्टेज पे खड़ा कर दे और कहे कि 5 लाइन्स बोलो किसी चीज़ के ऊपर, कोई टॉपिक दे दे, हमें उसके बारे में नहीं पता होता है, या हम जब हेजिटेट करते हैं या जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता, हमारे पेट में अजीब सा गुड़गुड़ सी होने लगती है डर की वजह से, हेजिटेशन की वजह से, उस फीलिंग को कहते हैं फीलिंग बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। तो दादाजी जो है उनको भी पेट में अजीब सा लगने लगता है, घबराहट होने लगती है कि नीनू पता नहीं क्या सवाल पूछ ले, पता नहीं वो सवाल दादाजी को आता होगा नहीं आता होगा, दादाजी उस सवाल का जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नीनू तो बहुत बड़े बड़े सवाल पूछता है। सो एट दिस सुपर मैच्योर एज मतलब दादाजी इतने बड़े थे, उसके बाद भी आई फेल्ट लाइक अ स्टूडेंट, जैसे मैं एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, एक छोटा सा बच्चा हूँ, उस तरीके से मेरे को फील हो रहा था। जो बिफोर गोइंग फॉर हिज फाइनल एग्जाम ट्राइज टू वर्क आउट पॉसिबल क्वेश्चंस, वो पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। हमें ये चैप्टर बोल दिया जाए पेपर में आएगा तो हम क्या करेंगे, एग्जाम में आएगा तो हम क्या करेंगे, इनमें से क्वेश्चन फाइंड करने लगेंगे कि भैया ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि उसको उसका फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या थे, या ये क्वेश्चन आ सकता है उसने मोटरमैन से क्या क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो हम अपने आप से क्वेश्चंस बनाने लगते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। वैसे ही दादाजी ने भी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बनाए कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन नीनो पूछ सकता है। और जब वो सोचते हैं कि मैं रेडी हूँ, मुझे नीनो के सामने जा कर के अपने सवाल बात करनी चाहिए, तब क्या हुआ,
तब उनके पेट में बटरफ्लाइज होने लगती है, उनको एक अजीब सी घबराहट वाली फीलिंग होने लगती है। वो कहते हैं कि इतना बड़ा होने के बाद भी आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं छोटा सा बच्चा हूँ जो कि अपने फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, आई होप इतनी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।